मुझे ये पूछना है कि जो आपके कैंप हैं जिसमें आप अलग-अलग बीमारियों का इलाज करते हो, म मुझे ये भी पता चला कि आप कैंसर तक की बीमारी तक के लोगों को आपने अपनी नाभि चिकित्सा से ठीक किया है। तो आप उसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहोगे कि आपके कैंप में किस-किस प्रकार के लोग आते हैं? किस-किस पेशेंट को आप ऑलरेडी ठीक कर चुके हो? हमारे जीवन का मूल है मन और प्राण, जी। और इसी की जो नेटवर्क है इसी को ठीक करते हैं, और इसी से सब बीमारियां पैदा होती हैं। मन की गड़बड़ी से या प्राण की गड़बड़ी से सब रोग बीमारी पैदा होते हैं। जी। अभी तक आए एलोपैथी वालों को ये नहीं पता है कि कैंसर क्यों होता है, और कैंसर का वो इलाज करते हैं परंतु कारण का पता नहीं है। कोरोना है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, इंसेफेलाइटिस है, नाम तो दे दिए परंतु इनका कारण क्या है? इसका कारण इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम का संबंध नाभि से है, हुँ। प्राण शक्ति से है। जब जिसकी नाभि गड़बड़, उसको ये बीमारियां होती हैं, और हम नाभि को ठीक करते हैं तो सब बीमारियां अपने आप ठीक होती हैं। नाभि जो है जड़ है, जैसे बीज से पेड़ बना जी। तो पेड़ का जड़ मुख्य होता है, और जड़ को यदि खाद पानी दो तो तना को, शाखा को, डाली को, पत्ते को, फूल को, फल को, सबको मिलता है। जी। और यदि आप डाली जड़ की सेवा ना करो, आप डाली की सेवा करो या पत्ते की सेवा करो, तो जड़ सूख जाएगा तो पेड़ पूरा सूख जाएगा। तो नाभि जो है हमारे शरीर का जड़ है। इसकी जितनी सेवा करोगे, इसकी जितनी देखभाल करोगे, उतना आप तन और मन से स्वस्थ रहोगे। जी। आज की जितनी भी बीमारियां हैं वो नाभि के गड़बड़ी के कारण से है, और नाभि को कोई भी चिकित्सा पद्धति नहीं मानता। नाभि जबकि हमारे जीवन का ओरिजिन है। तो इस तरह से रोग बीमारियों का कारण जो है नाभि है। स्वामी जी, मैं सबसे ये सवाल ज़रूर करती हूँ जो भी यहाँ पे आते हैं कि आपकी जर्नी क्या रही है? आपने ये कला कहाँ से सीखी? और अगर आप थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताएँ। हमारा जीवन प्रारंभ हुआ योग से। जी। हमारा शरीर स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। मैं 2 बार या 3 बार हॉस्पिटलाइज मुझे साल में होना पड़ता था, और मेरी आँख कमज़ोर थी। जी। आँख मेरा दिनों दिन कहाँ ख़त्म होते जा रहा था। -6 से प्रारंभ किया, बढ़ते बढ़ते -22 तक चला गया। जी। फिर डॉक्टर ने बोल दिया कि एनी टाइम एनी मोमेंट यू विल बिकम ब्लाइंड, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ योर आई साइट। ओके। तो हम निराश थे। तब एक सज्जन मिले, उन्होंने बोला कि आप योग से ठीक हो सकते हो, और एक सम्मेलन हो रहा है वहाँ जाओ, चलो। तो हम उनके कथनानुसार वहाँ सम्मेलन में गए। वहाँ पर योग, प्राणायाम, ध्यान की चीज़ें सीखें, वो हमें बहुत अच्छी लगी। हुँ। फिर तब हम उनसे सीखने लग गए और करने लग गए। उससे हमारा एक तो हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गया, स्वास्थ्य सुधर गया, और जो 2 बार 3 बार हॉस्पिटलाइज होना होता था वो सब छूट जी। गया। और इस तरह से हम कहा इतनी अच्छी विद्या है ये, इससे तो लोगों का बहुत उपकार हो सकता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। जी। योगा फ्रॉम डोर टू डोर एंड शोर टू शोर। योग की प्रचार करो ताकि लोग स्वस्थ सुखी जीवन जिएं। जी। तो उस तरह से योग साधना शिविर लगाते थे। योग साधना शिविर में जो भी आते उनको कोई न कोई शारीरिक कष्ट होता। तो जब कष्ट, शरीर में कष्ट है, तो साधना क्या करें?
कष्ट में तो मन जाएगा, साधना में तो मन जाएगा नहीं। जी। तो फिर उनके कष्ट को पहले दूर करते थे, कष्ट दूर हो तब जाकर साधना में कुछ बैठ सके या कर सके। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे हमने योग साधना व योग चिकित्सा शिविर लगाना आरम्भ। जी। तो उससे चिकित्सा करते रहे धीरे धीरे। अब योग चिकित्सा की दृष्टि से जब आए तो आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, बायोकेमिक, इन सब का अध्ययन किए, इन सब का यूज़ भी करते थे। और हम फ्री दवाई वगैरह बांटते थे, अपने आप खरीद कर लोगों को फ्री देते थे। इस तरह से करते रहे। फिर धीरे धीरे हमें नाभि चिकित्सा पर आए। नाभि चिकित्सा पर जब आए और इससे जो रिजल्ट मिला तो फिर सब चिकित्सा पद्धति को छोड़ दिए और नाभि के द्वारा पूरे शरीर के हर तरह के रोग बीमारियों का इलाज संभव है। नाभि जो है जड़ है। कलकत्ता में अल्टरनेटिव मेडिसिन का जी। बहुत कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें हमें अवार्ड दिया गया और वहाँ लेक्चर भी दिए। फिर 1996 में हम यूके गए जी। और यूके में 4 महीना रुके। लंदन में, ग्लासगो में, बर्मिंघम में कैंप किए और भी 1-2 शहर हैं और वहाँ पर लोगों को सिखाए। और जून के महीने में गए और अक्टूबर के महीने में आए। तो इस तरह से प्रचार प्रसार किए। जी। और बहुत ही खूबसूरत रहा सफ़र कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इस पद्धति को दी है, इस चिकित्सा को दी है स्वामी जी। अगर आप संक्षेप में बता सको कि आप 10 दिन के प्रोग्राम में क्या करते हो, क्या सिखाते हो, आपका क्या मोटिव रहता है? पहले तो प्रिपरेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। जी। प्रिपरेशन ऑफ बॉडी फॉर ओवरऑलिंग एंड लुब्रिकेशन, सर्विसिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सर्विसिंग, ओवरऑलिंग, लुब्रिकेशन दुनिया में कहीं नहीं होती, केवल हमारे संस्था में होती है। जी। जैसे कार गाड़ियों की सर्विसिंग और ऑयलिंग लुब्रिकेशन कराते हो तो आपको निश्चित हो जाते हो कि गाड़ी अब ठीक ठाक काम करेगी, जी। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। वैसे ये शरीर रूपी गाड़ी पर आप सवार हैं जन्म से मृत्यु पर्यंत। इस शरीर की भी सर्विसिंग और ऑयलिंग लुब्रिकेशन होना चाहिए जी। ताकि ये शरीर निरोग रहे और स्वस्थ रहे और आप इस पर निर्द्वंद होकर सवारी कर सको और ये पूरा आपका साथ दे। जी। इसलिए मानव शरीर की सर्विसिंग और ऑयलिंग लुब्रिकेशन कराना मानव के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग बाहर से के शरीर की साफ़ सफाई पर तो ध्यान देते हैं, परंतु अंदर की शरीर की साफ़ सफाई पर कोई ध्यान नहीं देता। अंदर की गड़बड़ी के कारण से रोग बीमारी होते हैं। जी। तो अंदर की चीज़ को जितनी साफ़ सफाई करोगे उतने आप स्वस्थ सुखी जीवन जियोगे और अच्छे रहोगे। तो उसकी तैयारी के लिए 3 दिन का समय हम लोग तैयारी कराते हैं जी। और फिर चौथे दिन क्रिया कराकर आंतरिक शरीर की सफाई का कार्यक्रम कराते हैं। जी। इससे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी होता है और उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी होने के बाद फिर लुब्रिकेशन भी करते हैं। घी और खिचड़ी खिलाकर अंदर के अवयवों की लुब्रिकेशन भी करते हैं। जी। और उसके बाद टोनिंग और टूनिंग करते हैं। लिवर टोनिंग, किडनी टोनिंग, हार्ट टोनिंग, लंग्स टोनिंग, थायराइड टोनिंग, ये जितने भी हैं अंदर के अवयव उनकी टोनिंग का कार्यक्रम होता है। इसी में रोग बीमारी दूर होते हैं। तो ये इस तरह से 10 दिन का कार्यक्रम होता है और उसमें पूरे शरीर का सर्विसिंग, ओवरऑलिंग, लुब्रिकेशन और टोनिंग टोनिंग से ही अंदर के जो अवयव है, ऑर्गन है, उसको स्ट्रांग बनाना,
वो जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो रोग बीमारी अपने आप छूमंतर हो जाते हैं। जब वो कमज़ोर होते हैं तभी हम रोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो उन्हें स्ट्रांग बनाना और ट्यूनिंग में हम लोग करते हैं ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन। जी। ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन को रीस्टेब्लिश करना। बच्चा को बोलो कि भाई खड़ा हो जाओ तो 1 सेकंड में खड़ा हो जाएगा। उसको बोलो कि दौड़ लगाओ तो 1 सेकंड में दौड़ने लग जाएगा, क्योंकि उसका ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन बिल्कुल ऑन है, बिल्कुल फिट है। जी। परंतु एक बुजुर्ग को बोलो कि खड़ा हो जाओ तो 5 मिनट लगाएगा, इधर झुकेगा उधर झुकेगा, फिर ये करेगा तब जाके वो खड़ा होगा। फिर उसको बोलो कि भाई चलो, तो वो सोचेगा कि चलना कैसे, फिर वो किसी तरह से फिर 2 5 10 मिनट के बाद वो चलना आरंभ करेगा। तो उसका ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन जो है डल हो गया है। जी। क्योंकि ब्रेन जो है शरीर को ऑपरेट करता है। अब ब्रेन ढीला हो गया तो शरीर भी ढीला हो गया। तो ये ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो बॉडी एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से ये 10 दिन का प्रोग्राम होता है और इसी में रोग बीमारी अपने आप दूर हो जाते हैं। इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए और मैजिक से एंटरटेन होने के लिए देखते रहिए इंडियाज़ फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट होकस पोकस विद आंचल।